हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, WII की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है फॉर MSc एडमिशन्स। तो हम उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। यहाँ पर WII एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में है। सो अगर आपको इस इंस्टीट्यूट से MSc करनी है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करिएगा। WII का मतलब है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आपको MSc इन वाइल्ड लाइफ का चांस दे रहा है। 1986 में जो ये इंस्टीट्यूट है वो बना था। यहाँ पर अगर हम सीट एंड कमेंसमेंट फॉर द 2026 एंड 2028 बैच के बारे में देखें, यानी कि 2026 से 2028 तक ये बैच रहेगा। इसमें बेसिकली टोटल 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सो जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया नेशनल्स होने चाहिए। और यहाँ पर जो सीट ब्रेकअप है आप देख सकते हो, ये सारी जो है सीट्स रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ बातें और बोली, आप देख सकते हो। ये जो इंस्टीट्यूट है मैंने आपको बता ही दिया, देहरादून में, और अगस्त 2026 से आपका ये कोर्स शुरू हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी BSc होनी चाहिए या फिर BTech होनी चाहिए साइंस डिसिप्लिन में। एलाइड सब्जेक्ट्स इंक्लूड, अगर आपने ये सब्जेक्ट्स में भी किया है अपनी BSc तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब आपने 15 साल पढ़ाई की होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स देखें तो आपके एटलीस्ट 55% आने चाहिए फॉर अपियरिंग इन रिटर्न एग्जाम। अगर आपको रिटर्न एग्जाम में अपियर होना है इनके, तो 55% मार्क्स या 50% मार्क्स आपके अपने BSc में होने चाहिए। जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 30 जुलाई 2026 तक अपना जो रिजल्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा BSc का। अगर हम यहाँ पर देखें, फॉरेन डिग्री होल्डर्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंडीशंस में वो यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। अगर हम देखें, एज लिमिट जो है, जनरल एज लिमिट एज ऑन फ्राइडे 8 मई 2026 को होनी चाहिए, नॉट मोर देन 25 ईयर्स। और SC ST OBC वालों के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। इन सर्विस कैंडिडेट्स जो है एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स वर्किंग विथ, ये जो कैंडिडेट्स है जो ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हैं उनको और एज लिमिटेशन से उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें, एग्जाम मोड एंड सेंटर्स क्या रहने वाले हैं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर होने वाला है 30 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, 10 बजे से होगा आपका। 5 ही सेंटर्स है, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, देहरादून, जहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम देखें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में देखें तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल क्वेश्चंस, लैंग्वेज स्किल्स, बेसिक मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, नॉलेज विद बेसिक बायोलॉजी, इकोलॉजी, कंजर्वेशन इश्यूज 40 मार्क्स का आएगा। मेन सब्जेक्ट डोमेन 40 मार्क्स का आएगा। और आपको एक ऐसे लिखना होगा 300 वर्ड्स में, एनवायरमेंटल इश्यूज, फ्रेश वाटर कंजर्वेशन एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड 20 मार्क्स का ये आएगा। अगर हम देखें, रेगुलर इन सर्विस कैंडिडेट विद एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस को ये एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये एग्जाम है इसका रिजल्ट आ जाएगा 12 जून 2026 को। अगर हम शॉर्ट लिस्टिंग देखें इंटरव्यू के लिए, तो आप यहाँ पर एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो शॉर्ट लिस्टिंग कर दी जाएगी इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू देहरादून में होने वाला है, 29 और 30 जून को होने वाला है, जिसमें जो कंबाइंड मेरिट निकलेगी 50% जो वेटेज है वो आपके एग्जाम को, यानी कि जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया उसको होगी, और 50% वेटेज जो है आप इंटरव्यू दोगे तो 50% वेटेज इंटरव्यू को दी जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें, इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स, अगर कोई 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके इक्वल मार्क्स आ गए तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैंडिडेट्स विद हायर एग्रीगेट मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल, जिसके हायर ग्रेजुएशन में मार्क्स होंगे उसे सेलेक्ट किया जाएगा। अगर ग्रेजुएशन मार्क्स भी या सेम है तो फिर कौन किसकी एज बड़ी है उसके बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। अगर हम डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो 6 जुलाई तक जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, 6 जुलाई तक आ जाएगा। आपको ईमेल के द्वारा पॉजिटिव कंफर्मेशन देना पड़ेगा। आप 20 जुलाई तक पॉजिटिव कंफर्मेशन दे सकते हो कि येस मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करने वाला हूँ। अगर वैकेंट सीट रही तो जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये दे दिया जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है, द एंटायर प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ नेट इज ऑफलाइन, ये पूरा ऑफलाइन है। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करिए। फिजिकल एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्राइडे 2026 8 मई तक उन्हें रिसीव होनी चाहिए। आप रजिस्टर्ड पोर्ट से, स्पीड पोस्ट से, कोरियर से और हैंड से डिलीवर कर सकते हो। आपको यहाँ पर एड्रेस करना है इनको और एनवलप लेबलिंग होनी चाहिए ये। तो आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और आप यहाँ पर जो अनेक्शर ए है, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म में अनेक्शर ए है वो मैं आपको भेज दूंगी, मतलब कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, उससे आप यहाँ पर जो है फिल करके भेज सकते हो।
अगर आगे देखें तो जो फ़ी होगी 1500 रुपये होगी जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 500 रुपये होगी। आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे आपको। जो डेडलाइन है वो है 8 मई को 5:30 बजे तक इनके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स क्लियर, जिन ने नेट क्लियर किया होगा WII की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो होंगे वो स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर, डेट और टाइम के साथ आपको मिल जाएंगे। 30 मई 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। इंटरव्यू जो होने वाला है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू 12 जून को आपको पता चल जाएगा और 29 और 30 जून को आपका इंटरव्यू होने वाला है। द प्रोसेस विल बी कंडक्टेड हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ों में चलेगा। जो इंटरव्यू है उसकी डेट शिफ्ट हो सकती है अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए या फिर इधर उधर हुआ। कैंडिडेट्स विद SC ST, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उन्हें स्लीपर क्लास की ट्रेन के पैसे जो है रिफंड कर दिए जाएंगे। वो इंटरव्यू वगैरह के लिए आएंगे तो इस चीज़ के लिए उन्हें रिफंड कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की आप बात देख सकते हो, 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, 8 मई तक फिल कर सकते हो। 15 मई को डेट्स आ जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल है। 30 मई को सेंटर्स दे दिए जाएंगे। 12 जून को जो है 30 मई को एग्ज़ाम होगा, 12 जून को रिजल्ट आएगा, 29-30 जून को इंटरव्यू होगा, 6 जुलाई को रिजल्ट आएगा, 8 जुलाई तक आपको सेलेक्ट करना है, नहीं 8 जुलाई को ऑफर ऑफ सिलेक्शन टू दी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। लास्ट डेट एक्सेप्टेंस की है 20 जुलाई को। 30 जुलाई को जो है रिपोर्ट करना होगा। 3 अगस्त से कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा। कोर्स की फीस और यहाँ पर स्कॉलरशिप क्या रहने वाली है। फ़ी कंपोनेंट कोर्स फ़ी है 1,50,000, टोटल कोर्स फ़ी है 6,24,000, वन टाइम सिक्योरिटी है 25,000, टोटल अपफ्रंट पेमेंट है 1,81,000 रुपीज़ की यहाँ पर है। टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कब कब यहाँ पर होगा। अगर हम यहाँ पर इस सारी चीज़ों को देख लें तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर आपको रीइम्बर्समेंट और रिफंड भी हो जाएगा कि जितने भी 6,24,000 रुपये वो ले रहे हैं वो आपको रिफंड कर देंगे, रीइम्बर्स कर देंगे टू यू ओनली आफ्टर यू सक्सेसफुली कंप्लीट द कोर्स एंड अवॉर्डेड द डिग्री। तो आपको ये जो पैसे है रीइम्बर्स कर दिए जाएंगे। इफ़ यू लीव और ड्रॉप of the course before successful completion, the entire deposit of 1,56,000 will be not refunded। तो 1,56,000 रुपीज़ जो है वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे अगर आप बीच में ड्रॉप कर लेते हो तो। The 25,000 security deposit is refunded after course completion regardless of whether the degree is awarded, provided there are no outstanding dues or damages। तो आपको बाकी के जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे दोस्तों। बस ये चीज़ है कि आपने कुछ डैमेज या फिर कुछ नहीं किया हो तो आपको यहाँ पर जो है चीज़ें रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो इट्स लाइक वो लोग मनी रख रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स ने पहले शायद डैमेज वगैरह कॉज किया होगा, सो दे डोंट वांट कि वापस से ऐसी चीज़ें हो, तो इसलिए वो पैसे आपसे ले रहे हैं, लेकिन वो आपको रिफ़ंड कर देंगे वो पैसे अगर आप सक्सेसफुली अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो। सो ये दोस्तों WII का एडमिशन था। आई होप आप लोगों को जान के अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप इंटरेस्टेड होंगे इस कोर्स में। अगर है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप GATB के लिए तैयारी करना चाहते हो दोस्तों हमारे साथ, तो GATB के लिए आप बिल्कुल PYQ कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज़ या फिर कंप्लीट बैच में जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।